हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया। चुनाव का वक्त है और प्रचार जोर शोर से जारी है, लेकिन देश के विपक्ष खासकर कांग्रेस के पास ऐसा लगता है कि उठाने के लिए ढंग के एजेंडे नहीं हैं और इसीलिए बौखलाहट में कभी कभी वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिससे बाद में उनकी भद पड़ती है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि विपक्ष खास करके कांग्रेस का एजेंडा बस इतना है कि वो कुछ भी करके प्रधानमंत्री को घेरो और अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल दो। अब जैसे तस्वीर सोशल मीडिया पर एक वायरल है। ये तस्वीर बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी की है और उनके घर की है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें भारत रत्न सम्मान से नवाजने पहुंचते हैं। इस तस्वीर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी और लालकृष्ण आडवाणी नजर आ रहे हैं। तस्वीर में द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति हैं वो खड़ी हैं लालकृष्ण आडवाणी के बगल में, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। अब विपक्ष ने इस तस्वीर को लेकर के हाय तौबा मचानी शुरू की है। इसे राष्ट्रपति के अपमान से जोड़ा गया। यही नहीं, चूँकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से हैं तो उसके अपमान से भी उसे जोड़ा गया और लोग इस तस्वीर के दूसरे पहलू को जाने बगैर इसे शेयर भी करने लग गए। लेकिन सच्चाई क्या है, आज हम आपको ये बताते हैं। सबसे पहले आपको राष्ट्रपति भवन की तरफ से पोस्ट दिखाते हैं। इस पोस्ट में लालकृष्ण आडवाणी के योगदान के बारे में बताया गया। ये राष्ट्रपति भवन यानी प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ से जारी किया गया। अब एक तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर पूरे प्रोटोकॉल के तहत है, जहाँ राष्ट्रपति की कुर्सी सबसे बड़ी है और लालकृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किनारे में बैठे हुए हैं। असली तस्वीर नहीं है, लेकिन कांग्रेस को और तमाम दूसरे विपक्षी पार्टियों को नजर आई सिर्फ एक तस्वीर, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और लालकृष्ण आडवाणी बैठे हैं और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू खड़ी हैं। अब इसे लेकर के कांग्रेस और इन तमाम पार्टियों ने, विपक्ष की पार्टियों ने भ्रम फैलाने की कोशिश शुरू कर दी और इसे राष्ट्रपति का अपमान बताना शुरू कर दिया। सबसे पहले जो 4 तस्वीरें प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से शेयर की गई, उसमें कांग्रेस ने अपने मतलब की तस्वीर उठाई और पोस्ट किया, जैसे कि कांग्रेस को इसी मौके का इंतजार था। अच्छा, वैसे प्रोटोकॉल क्या है वो अब आप समझें। एक्सपर्ट के हिसाब से जब राष्ट्रपति भवन में किसी को भारत रत्न या कोई भी पद्म पुरस्कार दिया जाता है तो प्रोटोकॉल ये होता है कि राष्ट्रपति और उसे प्राप्त करने वाले लोग जिन्हें वो सम्मान दिया जा रहा है, दोनों लोगों को खड़ा होना होता है। दोनों लोग खड़े होते हैं, जबकि वहाँ जो बाकी जो मेहमान होते हैं, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे कैबिनेट मंत्री या फिर जिसको सम्मान मिलना हो उसके परिजन हो, वो सब लोग सामने कुर्सी में अपने अपने प्रोटोकॉल और सीनियरिटी के हिसाब से बैठे होते हैं। लेकिन जिसको सम्मान दिया जाना है, अगर वो बुजुर्ग है या अस्वस्थ है या दिव्यांग है, यानी वो खड़ा नहीं हो सकता है, तो वो कुर्सी पर अपनी व्हील चेयर पर बैठा रह सकता है। लेकिन राष्ट्रपति आमतौर पर अपनी कुर्सी से उठकर आती हैं, उसके पास तक आधी दूरी तक रिसीवर जाता है जिसको सम्मान मिला है और आधी दूरी तक राष्ट्रपति खुद चल के आते हैं और फिर खड़े अवस्था में उन्हें सम्मान दिया जाता है। अब जाहिर है कि ये कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में नहीं हुआ, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी नहीं जा सकते थे, बीमार हैं अपनी उम्र की वजह से भी, तो प्रेसिडेंट खुद उनके घर पर उन्हें सम्मान देने पहुंची। अब ये कार्यक्रम भले ही राष्ट्रपति भवन में ना हुआ हो, लेकिन जाहिर है यहाँ प्रोटोकॉल वही अप्लाई हुआ जो राष्ट्रपति भवन में होता है। यानी राष्ट्रपति अपनी कुर्सी से उठ करके पहुंची आडवाणी जी के पास। आडवाणी जी चूंकि अस्वस्थ हैं, वो उठ नहीं सकते, लिहाजा प्रेसिडेंट महोदया ने वहीं से उन्हें भारत रत्न का सम्मान दिया, उसका मेडल उन्हें पहनाया और उसके बाद फोटो सेशन हुआ, जैसा कि राष्ट्रपति भवन में होता है। और उसके बाद वो वापस अपनी कुर्सी पर जाकर, जो कि सभी मेहमानों में सबसे बड़ी थी, उनकी पूरे शिष्टाचार का पालन हुआ, वहाँ बैठ गई। और जब आप बाकी की तस्वीरों को देखेंगे, प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से जारी की गई है, वहाँ आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी नहीं बैठे थे, वहाँ जगदीप धनखड़ भी कुर्सी पर बैठे थे, उनके पीछे कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, उनके पीछे आडवाणी जी के जो करीबी और जो उनके रिश्तेदार हैं वो भी बैठे थे, जैसा कि राष्ट्रपति भवन में होता है। यानी यहाँ पर पूरी तरीके से प्रोटोकॉल का पालन हुआ। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के तमाम नेताओं ने सिर्फ एक तस्वीर देखी और उसको लेकर के हाय तौबा मचानी शुरू कर दी।